भी कल्ली धरती दे जिवें कमल दा फुल पैदा हो गया, कल्ली धरती दे हरनाकश दे घर इन्ना वड्डा भगत, इस तरह औरंगजेब दे घर जेबुल नसा पैदा हो गई सी। उहदी बच्ची बड़ी धार्मिक सी। जिस तरह दुष्ट हरनाकश दा यह बच्चा ब्रह्मज्ञानी होया है, इस तरह महान जालिम उस बादशाह की बच्ची बड़ी धार्मिक सी। शायद आपनों पता होवे, इन्हें उपनिषदां दा तर्जमा जो है ट्रांसलेशन की सी, पर्शियन दे तर्जमा कीता सी। फारसी दे लिखे दे ग्रंथ मिलते हैं लखनऊ म्यूजियम दे। और फिर इसने कुरान नू ढालिया संस्कृत दे, तुसीं खुद अंदाजा लाओ, और कविता दे ढालिया नज़म दे। इन्ने विद्वान से ये विद्या भरे बहुत सारे बोल ने, किसी वक्त होया थोड़े सामने रखांगा मुख्तसर। ये बोल एक फकीर को गांदे आया, एक फकीर ने सुने, लंबा चौड़ा इतिहास है। इतना मुतासर होया, इतना प्रभावित होया, उन्हें अर्जी दे दी औरंगजेब के दरबार। आखे जिस दे अंदर ऐसा खुदाई अलहाम प्रगट होया है, मैं उदी जियारत करनी है, मैं उदे दीदार करना है। हुण इस्लामी शरह दा पाबंद 13 साल की बच्ची हो जाए, इस्लाम दे बुरका पैरा देने, पर्दे च रख देने। जेबुल नसा 40 साल की हो गई सी। औरंगजेब ने शादी नहीं की सी। कारण तिन्ने भरा मार दिते, भतीजे मार दिते, प्यो नूं जेल दे तड़पा तड़पा के मारिया। फिर ख्याल आया बच्ची का मैं विआह कर दिया, किधरे जवाई मेरे को तखत ना खो लवे, नहीं कीता विआह। जेबुल नसा ता जिंदगी कुआरी रही है। जेबुल नसा दे कुछ संस्कार ते दूजा उसने ये देख लिया, प्यो ने मेरा घर ते वसाना नहीं, मैं अपने हिरदे दे घर दे खुदा नूं क्यों ना लियावां। बंदगी करन लग पई, अठे पैर नाम जपण लग पई, कुरान की तलावत कर दी है, तस्बीह फेरदी है, अल्लाह अल्लाह जपदी रहिंदी है। हुण जिहड़ा मनुख इतनी मेहनत करे, इतनी साधना करे, तो कुछ न कुछ ते रस, कुछ न कुछ ते अनुभव उसकी जिंदगी प्रगट होंदा, प्रगट हो गया। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤ आ गई, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਤਿਆ आ गई, ਉਹਦੇ ਬੋਲ मुतासर करने लग पे। वो फकीर इतना मुतासर होया, उन्हें अर्जी लिख दी और औरंगजेब आपे तो बाहर हो गया भी इन्हें जरूरत किस तरह की। लेकिन फकीर मनिया पर मनिया फकीर सी। मुसलमान जिसकी कदम बोसी हासिल करने दे फखर महसूस करते सन। फकीर ने आखिया कल आवे, मैं पूछांगा जेबुल नसा को, कल आवे। तोड़ दिता। महलों के अंदर जैसे आया तो मथे की तीवड़ी वेख के, वट वेख के जेबुल नसा ने पूछ लिया, अब्बा हजूर मिजाज तो ठीक नहीं, गल की है, इतने उदास, इतना चेहरा थोड़ा कुमलाया हुआ। अर्जी अगों रख दी। उस अर्जी नूं पढ़ के, बोलां नूं पढ़ के जेबुल नसा हस पई। औरंगजेब कहंदा, बेटा तू तो इस तरह हसी है जिवें किसी मूर्ख ते हसीदा है। जेबुल नसा कहने लगी, अखर लिखण वाला कोई बहुत सियाणा हो नहीं सकता। औरंगजेब कहंदा, नहीं वो तो फकीर है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़े उसके खलीफे चेले ने, उदी कदम बोसी हासिल करने दे लोकी फख्र महसूस करते हैं, वो ते महान है। जेबुल नसा ने एक दलील बड़ी प्रबल दी है, अब्बा हजूर अख दे कोई रड़क पै जाए और खास करके दोवें अखां च कोई कंकरी पै जाए, अखां वेखण तो असमर्थ हो जांदियां। फिर वो कंकरी अखां नूं नहीं दिखाई देंदी, दूजे नूं कहना पैंदा मेरी अख च की पै गया, अख दे च तौफीक नहीं देखण दी।
मैं उस फकीर नूं दसांगी तेरी अख च एक कंकरी है तो कड्डांगी। उस अर्जी दे थल्ले एक शेर लिख दिता, ईरान, अफगानिस्तान, भारत विच, पाकिस्तान विच, बांग्लादेश, ये शेर बड़ा मशहूर है शायरां दी दुनिया च, विद्वानां दी दुनिया च। दर सुखन पिन हाशो दम दर बरगे गुल मानिंदे बो, हरचे दीदन महलदारी दर सुखन बेनद मरा। ये शेर लिख दिता। आख्या बापू ऐ अब्बा हजूर दे देना उस फकीर नूं, शर्मसार होएगा, रोएगा। वाकई इस शेर नूं पढ़ के फकीर शर्मसार होया, माफी मंगी। दर सुखन पिन हाशो दम दर बरगे गुल मानिंदे बो, हरचे दीदन महलदारी दर सुखन बेनद मरा। ये जो कुछ वो कह रही है मुख्तसर में अर्ज करा। दो मनुख एक बगीचे दे कोलों लंघे जा रहे हैं ते बगीचे दे चारों पासे फसील है, उच्ची दीवार है। बगीचे च बड़े सुंदर सुंदर फुल ने, महक बाहर आ रही है। एक कहंदा है कितनी मधुर सुंदर महक आई है गुलाब दी। दूसरा कहंदा है किथे है गुलाब, कहंदा होवेगा किधरे, सानू महक आ गई, दिल दिमाग मुअत्तर हो गया। अगे जाके फिर कहते कितनी मधुर कितनी सुंदर महक आई है नरगिस दी, चंबेली दी, मोगरे दी, पर ये किथे ने फुल होणगे किधरे, महक आई है, मुअत्तर हो गए। जेबुल नसा कहती है जिसनों महक दे फुल दे दर्शन नहीं होए, जिन्हों सुगंधी दे फुल्लां दे दर्शन नहीं होए, उन्होंने फुल दे दर्शन करने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। ऐ फकीर मेरी महक ते मेरे बोलां च सी, मेरी सुगंध ते मेरे बोलां च सी, ते मेरे बोलां च मैनू तू नहीं देख सकिया, क्योंकि हड मास नाड़ी का पिंजर आके देखेगा जरा अज है ते कल नहीं, की देखेगा। मैं ते प्रगट हाँ अपने बोलां च, दर सुखन पिन हाशो दम दर बरगे गुलमा नंदे बो। जिमें महक फुल दे चाहते फुल तो प्रगट होती है, इस तरह बोल मेरे अंदर सन ते मैं बोलां दे राही बाहर प्रगट होई। तू मेरे बोलां च मैनू नहीं देख सकिया। दर सुखन पिन हाशो दम दर बरगे गुलमा नंदे बो, हरचे दीदन महलदारी दर सुखन बेनद मरा। कटाक्ष भी कीता, लगदा है तेनू जुकाम है, नजला है, तेनू सुगंध नहीं आई, महक नहीं आई, तो पूरा मुअत्तर नहीं होया। परमात्मा प्रगट है अपने शब्द विच, शब्द विच प्रभु की झलक ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। शब्द नाल जुड़ना कठिन है, जुड़ना कठिन, क्योंकि शब्द वेखण का विषय नहीं है, ते मनुख ज्यादा प्रभावित होता है वेख के। शब्द वेखण का विषय नहीं, सुनन का विषय है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते धुन में ध्यान, ध्यान में जाने गुरमुख अकत कहानी। अज दे दिन जब धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संपादना करके प्रकाश किया, पोथियां सारियां संग्रह करके, लंबी चौड़ी दास्तां ते कथा। उस दिन एक कथा हुई है दरबार साहब दे, उस तो बाद कथा दरबार साहब दे नहीं हुई, बाहर हुई है मंजी साहब। भाई गुरदास मंजी साहब कथा करते रहे हैं और उसे याद अजे तक कथा होती है। पर एक कथा उस दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दरबार साहब के अंदर आप की। वो जिहड़ी कथा है कवि संतोख सिंह जी ने गुरप्रताप सूरज दे लिखी है, मैं थोड़े सामने रखा। साहब उत्थे कहते हैं, सतगुरु के शरीर है जो सब थान समय सब ना दर्श है। मेरा जिहड़ा शरीर है ये दर्शन सारी जगह, सब थान समय सब ना दर्श है। हर जगह इस शरीर के दर्शन नहीं कर सकते और हर वक्त भी नहीं कर सकते। ग्रंथ हृदा गुरु को एव जानो उत्तम है सब काल रहे। गुरु दी आत्मा प्रभु दी जोत गुरु ग्रंथ साहब नूं करके जानो उत्तम ने, हर समय विच ने, हर जगह ते ने। जंगल विच बैठ के अगर जपजी साहब दा पाठ किसी ने आरंभ कर दिता है, गुरु मेरे संग सदा है ना। सफर विच है, सुखमनी साहब दा पाठ आरंभ कर दिता है, गुरु मेरे संग सदा है नाल। घर विच बैठा है, कांत विच बैठा है,
इन्हें रहरास साहब का जब शुरू कर देता है तो गुरु मेरे संग सदा है नाल है। जो सदा संग नहीं हो प्रभु भी नहीं, जो सदा संग नहीं हो गुरु भी नहीं है। यह भी मैं अर्ज करता हूं। प्रकाश दे रूप दे परमात्मा सदा संग है, शब्द दे रूप दे गुरु सदा संग है। उस सदा संग गुरु का अज दे दिन हरिमंदिर साहिब दे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के रूप में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने प्रकाश किया ते आख्या मेरे स्वरूप ते साहिब है धीरज, मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जाना। मैं खुद पुजारी हूं। मेरे स्वरूप ते यहां पे है धीरज साहिब जान अदायब कह, ये मेरे साहिब ने, मैं इन्हां दा गुलाम हां, मैं खुद पुजारी हूं। गुरु अर्जन देव जी मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जान, मैं खुद पुजारी हूं। गुरु अर्जन देव जी ये वो शब्द है जो परमात्मा तो आया, ईश्वर तो आया। जिस शब्द तो सारा संसार आया है, वो शब्द जिसनों सुनाई दे जाए संत है, भगत है, और जो सुन के प्रगट कर देवे वो अवतार है। महाराज कहते मैं चुप हो गया, मैनू जो कुछ सुनाई देता है ब्रह्मंड दे जगत दे लोको तुसी सुन लो। जैसे में आवे खसम की बाणी, फैसला करी ज्ञान वे ला लो। खदीजा ने मोहम्मद साहब ने सुन के कहा कि बोल थोड़े नहीं हो सकते, इतने तरतीब दे और इतने ज्ञानमयी और इतने रसदायक कि थोड़े बोल नहीं हो सकते। मोहम्मद साहब दी अखां भरियां हुई सन, अश्क बार अखां नाल कहन लगे खदीजा तू ठीक समझिया, मुहम्मद ते चुप कर गया, शायद हुण नहीं बोल सकेगा। जो तू सुनिया ये खुदा नूं ही सुनिया, मुहम्मद ते हुण नहीं बोल सकेगा। मुहम्मद ते चुप कर गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हूं आपो बोल ना जानदा हो कहा सब हुक्म आप। हुण ते मैं बोलना जानदा ही नहीं, गल खत्म। हुण जो कुछ बोलदा है खसम ही बोलदा है, परमात्मा बोलदा है, ईश्वर बोलदा है। उस ईश्वर दे बोल सुनने जिसनों नसीब होवन खुशकिस्मत है, ते जिसनों जुड़ना नसीब होवे वो ते जीवन मुक्त हो गया, वो तो जीवन मुक्त हो गया। इतनी सेवा प्रवान करनी। हुण एक शब्द सुनो।